हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ, जो कि खान सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। उसी का जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जिनकी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जाम है। यहाँ से आपके जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा अनुच्छेद 19 में। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? बिहार में नगर निगम के प्रमुख 4 अंग होते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर होगा मार्च 1974 में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब असंवैधानिक करार दिया गया? आंसर होगा 12 जून 1975 को जो है इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया गया था। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? आंसर होगा 25 जून 1975 को। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? आंसर होगा डी, तमिलनाडु। दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार जो है जून 2005 में लागू किया गया। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? आंसर होगा 1975 में। बांग्लादेश में 1975 में संविधान संशोधन लागू किया गया था। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? आंसर होगा मतदाता को। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? करेक्ट आंसर होगा सी, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख रीजन था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में हुई थी? आंसर होगा 1929 से 1930 के बीच में जो है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था? आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम विश्व के युद्ध के बाद जो है यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ था। नेक्स्ट, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? आंसर होगा ए, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी जो है संस्था स्थापित हुई? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? आंसर होगा 1919 में जो है वर्साई की संधि पर हस्ताक्षरित की गई थी। हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? आंसर होगा जर्मनी को। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? संथाल विद्रोह जो कि झारखंड में ये विद्रोह हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धो और कान्हो जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बैस्टिल का पतन कब हुआ? आंसर होगा
14 जुलाई 1789 को। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर होगा 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है? आंसर होगा 5.5 डिग्री। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बात करें तो इसके बीच में जो है रेडक्लिफ रेखा सीमा रेखा है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? आंसर होगा जलोढ़ मृदा के। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर होगा कोसी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? आंसर होगा ए भागलपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर इज पूर्णिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? आंसर होगा 918। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई थी? आंसर होगा गया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? आंसर होगा शेर शाह सूरी। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल 31 मार्च तक को जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर होगा सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी मानकों का विकास करना। सी इज द करेक्ट आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा बिहार। नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? आंसर होगा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में जो है अनंतगिरी पहाड़ियां स्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की है? आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर को। भजन सोपेरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? आंसर होगा संतूर। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? आंसर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंसर होगा असम में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई है? अल्जीरिया के द्वारा। कैसुआरीना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र में मूलतः पाया जाता है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है कैसुआरीना वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? आंसर होगा दारी। अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा होती है वो होती है दारी। हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर होगा 2026 को।
हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा साजिद प्रेमदासा। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? आंसर होगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विश्व विरासत दिवस 2024 की थीम है विविधता की खोज करें और उसकी अनुभव करें। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड में। होलोंग पार गिबन अभयारण्य जो हाल ही में सब खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा असम में। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? आंसर होगा यष्ट लेपन द्वारा। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? आंसर होगा बैगनी। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आंसर होगा जिप्सम से। निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? आंसर होगा कार्बन को। एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर होगा एनोडाइजिंग। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः क्या होती है? आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अयस्क। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आंसर होगा 24 कैरेट का। प्रकाश संश्लेषण है तो एक ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया है। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा स्फिग्नो मैनोमीटर। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? करेक्ट आंसर इज यूरिया। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना, ये जो है मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य होता है। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? आंसर होगा डार्विन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 3.5 बिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर इज अवसादी चट्टानें। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? आंसर इज अपवर्तन। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? करेक्ट आंसर इज आभासी और सीधा। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? सभी परावर्तक सतहों पर। गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्य के बीच क्या संबंध है? करेक्ट आंसर इज R=2f। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं क्या कहलाता है? आंसर इज उत्तल दर्पण। अगर अंदर की तरफ पूछे तो अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? करेक्ट आंसर इज CFC, कार्बन फ्लोरोक्लोराइड।
निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत संरक्षण का परिणाम नहीं है पूछा जा रहा है। तो पराबैंगनी किरणों की वृद्धि है, घातक मेलोनेमा त्वचा कैंसर एक अन्य रूप ये भी है, साइनोबैक्टीरिया यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसकी वृद्धि से प्रभावित होंगे ये भी है, ज्वार जो नहीं है, तो नहीं ही पूछा गया है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर इज पश्चिमी घाट। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है। आंसर इज जल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है। आंसर हो जाएगा बी, घास, बकरी और मानव। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। कोयला। मैथ का क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी महिलाएं विवाहित हैं। आंसर हो जाएगा इसका 80%। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक कक्षा में 50 लड़कों में से 30 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और शेष की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, 162 सेंटीमीटर। यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। आंसर इज 2205 रुपये। सुबह ने 2000 में 5000 के वार्षिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। आंसर इज 2010 में। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आंसर होगा 36 और 9। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों का जो है ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा 17 और 18। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक जीत आने की क्या प्रायिकता होगी। 7/8। एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुई, वह धनराशि क्या थी। आंसर इज 45 रुपये। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने पर व्यय 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर इज 1925। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी है। आंसर हो जाएगा 90 का 102.6 सेंटीमीटर। सेलेक्ट द वेन डायग्राम that best represent the relationship between the following classes: Madhya Pradesh and Bhopal and India. Correct answer is D. Select the appropriate word that can describe the given sentence. The outward appearance or front of a building, often representing its architectural style or design. Correct answer is facade. Sneha decided to give away all her old clothes to charity. यहाँ पे क्या होगा। आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, बिकॉज दिस इज करेक्ट। Fill in the blanks with the appropriate question tag. Few people worked in our old office. Correct answer is did they. Select the correctly spelled word among the options provided below. कौन सा इसमें से सही स्पेलिंग किया हुआ है। आंसर हो जाएगा सेंसरी। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। आंसर होगा देवनागरी। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है। चंदर बधाई। एकल शब्द अटल का वाक्यांश से रूपांतरित होता है।
जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है? आंसर इज कर्मधार है। आग लगने पर कुआं खोदना, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न। ये रहे 1 से 100 तक खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट कराया हुआ। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।